जय हिंद दोस्तों, शिक्षा क्यू चैनल पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो जीके जीएस है। जो हमारी सीरीज चल रही थी काफ़ी टाइम से, किसी कारणवश कुछ टाइम नहीं हो पाई। इतिहास मैंने कवर कर दिया था, लगभग 1200 प्रश्न आपको इतिहास के थे। ठीक है। भूगोल में हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, विश्व का भूगोल था, वो मैंने कवर कर दिया था। अब लगभग हम भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एमसीक्यू के माध्यम से हम जीके जीएस समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 50 प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है ये सब कराए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत होता है, ठीक है, भारत है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है। और एक तरीके से हम कहें तो 4096 किलोमीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं। अगर सबसे छोटी की बात करता है, अगर छोटी की बात करें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आती है अफगानिस्तान। क्या आता है? अफगानिस। ठीक है, अफगानिस्तान। इसकी लगभग 106 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है तो दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा देश है सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? सातवां। तो ऑप्शन नंबर याद रखना, सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ठीक है। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जिला जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की दूरी तक फैला है। ठीक है। यानी कह रहा भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल, ठीक है, जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डैश यानी समुद्री मील की दूरी तक फैला है। ठीक है। तो 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला है। कितना होगा? 12। कितना होगा? 12 समुद्री मील की दूरी तक क्या है? ये फैला हुआ है। उत्तरीय गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति के महीने में होती है। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्मकालीन संस्कृति होती है किस महीने में होती है? तो जून के महीने में होती है। कब होती है? जून के महीने में होती है। कब होती है? जून के महीने में होती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात आ जाता है, ठीक है, उत्तरी हो गया दक्षिणी में, तो 21 दिसंबर। क्या है? 21 दिसंबर। कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम कहें कर्क रेखा किसके सिवाय, मतलब कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है। तो गुजरात से गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश और मिजोरम से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा के सिवाय सभी राज्यों से होकर क्या है? गुजरती है। जो और भारत में एक तरीके से अगर बात करें भारत के, ठीक है, कुल 8, कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और हरियाणा से क्या होकर क्या है? नहीं गुजरती है। अगर हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे क्या होती है? छोटी होती है। और इसी स्थिति को कहा जाता है कर्क संकृति कहा जाता है। ठीक है। कर्क संकृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्य रेखा है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्य रेखा है? ठीक है। तो 82 अंश से लेकर 30 पूर्व। ठीक है। 82 अंश, ठीक है, और 30 पूर्व।
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? मकर रेखा गलत, कर्क रेखा होकर गुजरती थी। कौन सी? कर भूमध्य रेखा भी नहीं, कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही होगा, केवल दूसरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान के मोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जाना जाता है। कन्याकुमारी के मोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, गुजरात बताया था, मध्य प्रदेश भी बताया था, झारखंड भी बताया था, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा केवल 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृद सदियों का अनुभव करता है? ठीक है, तो क्या करता है? हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत याद रखना, हिमालय पर्वत भौतिक विशेषताओं के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृद सदियों का अनुभव करता है। किस दशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? ठीक है, किस दिशा में भारत जो वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो पश्चिम, पश्चिम। भारत पश्चिम में वलित पर्वत से नहीं घिरा है। ठीक है, हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा है? हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। ठीक है, जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, और वलित पर्वत अथवा जो एक हम कह सकते हैं मोड़दार पर्वत, ठीक है, यही पर्वत है जिनका निर्माण होता कैसे? वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत इनका निर्माण हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित, ठीक है, अनुमानित समय अंतराल क्या होता है? घंटों में बताना है। ठीक है, तो कह रहा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय अंतराल क्या होता है घंटों में? तो 2। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता? उत्तर की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो म्यांमार, म्यांमार से उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि, ठीक है, 80 डिग्री 4 एन तथा अक्षांशों के बीच फैली हुई है। ठीक है, एन मतलब उत्तर, नॉर्थ। ठीक है, और कह रहा है अक्षांशों तक फैली हुई, तो 37, ठीक है, और डिग्री 6 एन याद रखना, नॉर्थ। उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? कह रहा उत्तर पश्चिम में जो भारत है किन 2 देशों के साथ सीमा क्या करता है? साझा करता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर कभी कोई पूछ ले भारत किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान। कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किससे? बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह रहा है? 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कश्मीर की पूर्वी सीमा, अगर हम कश्मीर की पूर्वी सीमा की बात करते हैं, ठीक है, तो पूर्वी सीमा लद्दाख क्षेत्र है। क्या है? लद्दाख क्षेत्र है। क्या है? लद्दाख क्षेत्र है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सामान्य सीमाएं हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का जो के साथ समान सीमाएं, तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल, नेपाल के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती हैं? अगर बात करें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, तो नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, मणिपुर की भी लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती। असम की क्या है? नहीं लगती। तो याद रखना असम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, असम की जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है। विभाजन के समय जिस समय आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर
सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। केरल देश, ठीक है, केरल देश के कौन से तट पर स्थित, अगर हम केरल की बात करें इसका नाम केरलम हो गया है, ये देश के कौन से तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। किस पश्चिमी तट पर स्थित है, किस पर पश्चिमी तट पर स्थित, केरल देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। और पश्चिमी तट पे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र भी एक तरीके से कहें तो है क्या, कहे क्या, ही है, पश्चिमी तटी पर राज्य है। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, दिल्ली से होकर गुजरती, भोपाल से भी गुजरती है, लखनऊ से भी गुजरती, इलाहाबाद से नहीं गुजरती। ठीक है, भारत का मानक समय जो इलाहाबाद प्रयागराज के निकटतम मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.1/2 पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो भारतीय मानक मध्य रेखा है वो इलाहाबाद से होकर नहीं गुजरती है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से नेपाल, सॉरी, एक और नेपाल, दूसरी चीन तथा एक और भूटान से घिरा हुआ है, तो सिक्किम। ऑप्शन याद रखना, सिक्किम। सिक्किम क्या है, ठीक है, भारत का एक राज्य है जो तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कंट्री से कह सकते हो, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी एक तरफ बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से घिरा हुआ है। असम भी बांग्लादेश, भूटान से घिरा हुआ है। मिजोरम भी बांग्लादेश, म्यांमार से गुजरा है। अरुणाचल प्रदेश आपका चीन, म्यांमार और भूटान से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, सही कथन का विचार कीजिए। अगर हम बात करें सही कथन की, तो सही कथन पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो गंगा के मैदानी इलाकों की जलवायु वर्ष भर स्थिर रहती, गलत है, ऐसा नहीं है। दक्षिणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है। हाँ, काफी कम होता है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवलिंग पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है। जो शिवलिंग, ठीक है, शिवालिंग, ठीक है, पर्वतमाला है, वो हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला का क्या है, भाग है। हिमालय किसका है, हिमालय। ठीक है, क्या है, हिमालय, क्या है, हिमालय है। कटियावाड़ा प्रायद्वीप भारत के किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं, गुजरात, गुजरात का हिस्सा, किसका है, गुजरात का हिस्सा है। ठीक, किसका है, गुजरात का। कटियावाड़ा प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीप द्वीप है, भारत के गुजरात राज्य का क्या है, हिस्सा है। और इसकी सबसे ज्यादा जो सीमा है वो समुद्र के साथ साझा होती है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा सीमा समुद्र के साथ साझा होती है, तो गुजरात की। नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित प्रायद्वीप पठार का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मध्य उच्च भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के ऊपर में जो स्थित प्रायद्वीप पठार का जो भाग है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी। अगर हम पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये कौन है, आनाई मुंडी, आनाई मुड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीप भूपल्टी की मोटाई की कोट की है। ठीक है, की कोट की है, जो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि के अंत को चिन्हित करती है। तो 70 से 72 किलोमीटर, 70 से 72 किलोमीटर मोटाई लगभग कितनी है, 70 से 72 किलोमीटर है, जो क्या करती है, ठीक है, इस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी जो गतिविधि है उसके अंत को क्या करती है, चिन्हित करती है। उत्तरीय भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरीय भूमि भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, तो स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है, या रेत के टीलों से ढका हुआ एक लहरदार रेतीली मैदान है। ठीक है, ये गलत है। इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है, जो
बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। हाँ, ये वाला सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमाला पर विचार कीजिए और उनकी बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार सही अनुक्रम में लगाइए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है, शिवालिक नंबर 1, हिमाचल दूसरे नंबर पे, ग्रेटर हिमालय तीसरे नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिणी में स्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में ऐसा कौन सा पठार है जो सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो बघेलखंड। कौन, बघेलखंड। कौन, बघेलखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो सोन नदी से पूरब और सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या है, बघेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बघेलखंड पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में क्या है, स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है, शीत ऋतु नहीं है। तो प्रायद्वीप भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सातपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ठीक है, तो कौन घिरी हुई है, विंध्या। ऑप्शन याद रखना सी, विंध्या। ऑप्शन क्या याद रखना, जब एमसीक्यू है तो आपको ये थोड़े क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, विंध्या। विंध्या याद रखना, विंध्या क्या है। ठीक है, विंध्या पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सातपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से क्या है, घिरी हुई है। भारत में नवीनतम भू आकृति कौन सी है। अगर भारत में नवीनतम भू आकृति की बात करते हैं तो वो कौन सी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत, दक्कन का पठार, भारत का पूर्वी तट, ठीक है, हिमालय और उत्तरी मैदान। तो क्या हिमालय और उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो पहाड़ी है मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, तो नीलगिरी हिल्स। कौन नहीं है, नीलगिरी हिल्स क्या है, ये पहाड़ी है जो मेघालय के पठार का क्या है, हिस्सा नहीं है। सियाचिन हिमनद में है। अगर हम सियाचिन की बात करें हिमनद में है, कहाँ पर है, तो ये नुम्ब्रा। ठीक है, नुम्ब्रा। ठीक है, नुम्ब्रा, नुम्ब्रा, नुम्ब्रा। ठीक है, मुम्ब्रा नहीं, नुम्ब्रा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट, नुम्ब्रा। ठीक है, नुम्ब्रा। मल्यानगिरी शिखर निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है। अगर हम बात करें मल्यानगिरी जो शिखर है निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित, तो कर्नाटक का पठार। किसका है, कर्नाटक का पठार। ऑप्शन याद रखना सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। महान हिमालय का मूल भाग निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है। जो महान हिमालय है जो उसका मूल भाग है वो किससे बना हुआ है, तो ठीक है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना है, ग्रेनाइट। याद रखना, जो महान हिमालय है जो इसका मूल भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, ठीक है, औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। ठीक है, कौन सी चोटी पर्वत है जो नेपाल में स्थित है, तो धौलागिरी चोटी है। ठीक है, ये जो है कहाँ है, नेपाल में स्थित है। जिसका दूसरा नाम क्या है, श्वेत पर्वत। क्या है, श्वेत पर्वत। क्या है, श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। याद रखना, व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है,
व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये धौलागिरी भी कहा जाता है। ये नेपाल में कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, ये नेपाल में है। निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीनों की अपेक्षा सुंदर, ठीक है, सुदूर पर पूर्व में है? तो कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो पंजाब में। कहा? पंजाब में। ऑप्शन नंबर याद रखना, ए हो जाएगा पंजाब। तो आरावली जो पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, अवस्थित नहीं है? तो कह सकते हैं पंजाब में नहीं। कहा नहीं है? पंजाब में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? ठीक है, तो कौन है? देवीमाला। कौन है? देवीमाला। ठीक है, पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है, जो उड़ीसा राज्य के कोरुपुट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? कंचनजंगा है, ठीक है, माउंट क्यूब ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ये दक्षिण अंडमान का क्या है? सबसे ऊंचा क्या है? स्थान है। माउंट क्यूब पूछ सकता है। दक्षिण अंडमान का सबसे ऊंचा क्या है? स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय दर्श अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, स्थित है? तो कौन है? दिफू दर्रा। दिफू दर्रा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है यानी फैला हुआ है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। गंगा का निचला मैदान है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश? तो बांग्लादेश पड़ोसी देश के साथ विस्तृत हुआ है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित? अगर बात करें पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है? ठीक है, तो सेवा राय पहाड़ियां। ठीक है, सेवा राय पहाड़ियां पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में है, स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।